प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। वर्ष के 28वें इतवार में हम प्रवेश करते हैं और प्रभु का वचन हमसे कहते हैं, प्रभु के वचन, प्रभु की वाणी और प्रभु के बातों पर ध्यान दिया करो। जीवन में ये सीखो, ये जानो, ये अपनाओ कि प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए उद्धार कर सकता है। नवयुवक प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। प्रभु उनसे बताते हैं, तुम मेरा अनुसरण करो, तुम नियमों का पालन करो। वो बताते हैं, मैं ये सब बचपन से ही करता आया हूं। मैं जो कुछ कहते हैं वचन हमसे करने के लिए, नियम उनसे कहने के लिए, वो सब मैं करता आया हूं। फिर भी मेरे अंदर कुछ तो कमी है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा सब कुछ बेचकर, दान कर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरा शिष्य बनो, तब तुम प्रभु के मुक्ति के मार्ग पर चलोगे, मेरे शिष्य हो जाओगे। वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था और वो छोड़ना नहीं चाहता था। प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या सीखते हैं जीवन में? हम क्या सीखते हैं? जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम निर्भर रहना सीखते हैं एक दूसरे पर, हमारी फैमिली पर, हमारे दोस्तों पर, हमारी ड्यूटी, हमारे कामकाज, हमारी सैलरी, हमारे पास धन इत्यादि में हम निर्भर रहना पसंद करते हैं और आगे का जीवन हम स्थिर बनाना चाहते हैं। किसी ना किसी प्रकार से हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अच्छा काम ढूंढ लेते हैं, अच्छी नौकरी खोज लेते हैं और बेटर जहाँ पर हमको तनख्वाह मिलती है हम उसी जगह अपना लेते हैं, छोड़कर जाते भी हैं, है कि नहीं? हम ऐसे ही करते हैं और हम अपने जीवन में ये सीखते हैं, निर्भर रहना हम सीख जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर निष्ठा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो, धन दौलत, कामकाज इत्यादि में नहीं। दूसरे पाठ में आपने सुना, प्रभु का वचन जो दुधारी तलवार से भी तेज है, वो आपके हृदय के अंतरतम तक पहुंचता और आपके हृदय के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। इतनी शक्तिशाली वचन अगर आपने ग्रहण किया तो आपके सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी मन्नतें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपको फिर और कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में अंत तक हमारे साथ रहेगा और हमारे जीवन का उद्धार करने हमें सशक्त बनाएगा। इसलिए जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम हमारे जीवन के वस्तुओं पर निर्भर रहना छोड़ दें, बल्कि हम ईश्वर के वचन के मुताबिक जीना सीखें और ईश्वर के वचन पर निर्भर रहना सीखें। और शिष्यों ने पूछा, हमारे लिए क्या मिलेगा? हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आया, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु उनसे कहते हैं, जिसने भी मेरे प्रति, ईश्वर राज्य के प्रति, वचन के प्रति जितना भी त्याग दिया है, उसका 100 गुना पाएगा। इसलिए हम ईश्वर के वचन पर निर्भर रहना, आश्रित रहना खुद को सिखाइए। हमारे बच्चों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे सारे समुदाय को, हमारे सभी लोगों को ईश्वर के वचन पर आश्रित होकर जीना सिखाइए। जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे हृदय के भावों और विचारों को प्रकट करने वाला ईश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ सुस्थिर, बढ़िया, सुहावना कर देगा। इन्हीं बातों को हमारे मनन चिंतन का विषय बनाइए और 28वें इतवार में प्रभु का वचन सीखें कि हम प्रभु के वचन पर ही निर्भर, आश्रित हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महान कृपा आप लोगों को मिल जाए, आपका दिल और दिमाग खुल जाए, वचन पर आश्रित रहना सीखें। जीवन की मुसीबतों में वचन आपके लिए कार्य करे और आपको संभाले, आपको मुक्ति प्रदान करें। ईश्वर की आशीष
सदा साथ रहें। आमीन।